हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। आप आज आपसे मिला रहे हैं एनडीए 153 महाराष्ट्र से जो लड़का रिकमेंड हुआ है उनसे मुलाकात करा रहे हैं। ध्यान से उनकी बातें सुने। ओके, हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम ओम जादव है, महाराष्ट्र से हूँ मैं। तो आप जलंधर कब आए थे? जलंधर में अभी जो मेरा 23 तारीख को रिपोर्टिंग था एसएसबी का, उसके एक दिन पहले ही जलंधर आया था। ठीक है, तो आपने स्टडी कहाँ से की है? मैंने स्टडी वही मैं महाराष्ट्र में की, नासिक में और कोल्हापुर में पढ़ा था 11th-12th। वहाँ पे मैंने इंडिया का प्रिपरेशन किया, रिटर्न क्लियर किया और अभी एसएसबी के लिए जलंधर आया हूँ। कितने बच्चे रिकमेंड हुए हैं? जी, मेरे साथ स्क्रीनिंग के लिए 75 बच्चे आए थे। स्क्रीनिंग हुए हमारे 38 बच्चे हमारे ग्रुप में, और 38 के बाद 11 कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड, जो रिकमेंड हुए। और अभी हमने साथ में मेडिकल्स वगैरह कंप्लीट किया है, और कल ही हमारा मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ है, और आज हम वापस चीमा पाजी के पास आ गए गवर्नमेंट पर। कैसा लग रहा है अब? जी बढ़िया, अभी तो रिकमेंडेड हुए हैं, मेडिकल्स भी अच्छा रहा है, तो जी पेरेंट्स भी बहुत खुश है, बढ़िया लग रहा है। अंदर आप 5 दिन रहे हैं, कितना कुछ सीखने को मिला है? बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है। नए बच्चे मिले, जो नए वहाँ पे जो एसएसआर ऑफिसर, उनको देख के तो ऑफकोर्स बहुत चीज़ें सीखने मिलती है। बट जो टेस्ट होते हैं एक्चुअली, जब हम उस टाइम पे जो टेस्ट दे रहे हैं उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि प्रिपरेशन तो हम सब करते हैं। प्रिपरेशन मैंने भी की थी, बहुत हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन जब एक्चुअली वो टेस्ट हुए तो फिर कभी होता है कि कोई अच्छा परफॉर्म ना करे कोई टेस्ट में, लेकिन तो भी वो मोटिवेटेड रहना, हर कोई अगले टेस्ट के लिए वापस से फुल अपना दम लगाना और 100% परफॉर्म। मैं रिकमेंड होने के पहले भी मेरा अंदर कॉन्फिडेंस था, यार मैंने तो आज अच्छा परफॉर्म, बढ़िया परफॉर्म किया है, खुश था। और कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल गया, तो अभी तो जी बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, खुश हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला हो बस वो सब टेस्ट से। एक बात और है, जैसे बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं, कोई भी एंट्री, सीडीएस हो, टीजीसी हो, एनसीसी हो या जैक एंट्री हो, जैसे आपकी एनडी चल रही है, एनडी में 3 बच्चे होते हैं। बच्चे जैसे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। कोई स्क्रीन इन हो जाता है, कोई स्क्रीन आउट हो जाता है, तो बहुत घबरा जाते हैं। उनके लिए आप कैसे थे कि वो कैसे आगे अपने को प्रिपेयर करें? जी हाँ, ये तो कॉमन पर्सनैलिटी टेस्ट है, और अभी हम ऐसा बोल नहीं सकते। ये सब चीज़ें सीखी जाती है बचपन से, बहुत सारी चीज़ें हमारे दूसरे हम नेचर से सीखते हैं, हम जिस सराउंडिंग में रह रहे उससे सीखते हैं। तो मैं भी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, मैं भी लास्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट था, तो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। प्रोसीजर पूरा एकदम फेयर प्रोसीजर है, जो परफॉर्म करेगा वो बंदा अंदर जाएगा। अभी मैं रिकमेंड हुआ हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में स्क्रीन आउट था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी खराब है, इसलिए डरना नहीं है। भले ही मैं लास्ट टाइम स्क्रीन आउट था, मुझे मालूम है मैं उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आपके साथ भी काश ऐसा हो गया हो कि आप उस वक्त ना परफॉर्म कर पाए, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। तो वही बात है कि वापस प्रिपेयर करो, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो। पूरा टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपने जो भी प्रिपेयर किया है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, यू हैव टू बी योर सेल्फ टू गेट दिस टेस्ट पास। इट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो आप अपना दिखावा ना करें, कुछ दूसरा चीज़ें दिखाने की कोशिश ना करें। जो आप हो पूरा 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 खुला खुला करके दे, और बिना कोई टेंशन के। हर कोई टेस्ट के बाद रिलैक्स रहो, आप नेक्स्ट टेस्ट के बारे में सोचो, परफॉर्म करो, पूरा परफॉर्मेंस दो। ऑफकोर्स आपका, अगर आप एबल हो फोर्सेस में, आपके लिए बेनिफिट होगा आर्मी के लिए। इफ़ यू आर एन एसेट फॉर आर्म फोर्सेस, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू। सो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट था, तो इसका मतलब ये नहीं कि डर जाओ और डिसहार्टन हो जाओ। वापस प्रिपेयर करो, वापस आओ पूरे दमखम के साथ एंड टेस्ट करो। फाइनली इफ यू हैव दैट क्वालिटी, यू विल गेट रिकमेंडेड। कैसे बच्चे तैयारी करें? अरे बोला ना, करें कैसे? करें वो कैसे तैयारी करने के लिए, तो जैसे मेरा जैसे स्क्रीन आउट हुआ था, मुझे समझा, तो एनालाइज करें सबसे पहले कि हमारे अंदर कमी क्या है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वो कमी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरा नरेशन वीक हुआ था फर्स्ट स्क्रीन आउट में, तो मैं समझ गया वो, फिर एनालिसिस करके फिर मैंने ज़्यादा बच्चों के सामने बोलने की कोशिश की, वो इम्प्रूव किया। जैसे कि, और सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस, और अपने बारे में भी, आजू बाजू जो हमारा सराउंडिंग उसके बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं खुद क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी सोच कैसी है, ये सब खुद का डीप एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू फिल PIQ फॉर्म, तो उसके ऊपर हमें मालूम चाहिए हम जो चीज़ लिख रहे हैं क्या, और वहाँ पे तो सब सच चीज़ें लिखनी है, और उसके बारे में सब सच, जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है आपके लाइफ में, वो बोलो। साइकोलॉजी टेस्ट के लिए इवन प्रैक्टिस इज नेसेसरी, बट प्रैक्टिस करना तो भी, वो जो पिक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्व करना, वो पिक्चर को ऑब्जर्व करो, समझो, और जो आपके दिमाग में स्टोरी आ रही वही लिखो।
ऑफ डेफिनेटली वो स्टोरीज अच्छी बनेगी। कोई पहले से कोई स्टोरी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पहले से परसेप्शन रख के ना जाओ, जिससे आप वहाँ पे दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचो। जब टेस्ट दे रहे हो तब वो पिक्चर आई है, वो पिक्चर के बारे में सोचो, डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी। जो आप स्टोरी बना, कोई स्टोरी गलत नहीं होती, कोई स्टोरी सही नहीं होती। जो आप बना रहे हो दिस इज जस्ट आप कैसे देखते हो और कैसे लिखते हो। फिर आपका तो प्रिपरेशन मैटर्स, जैसे कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इसका सबका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हो, क्योंकि आप इसके आंसर करते इट मीन्स दे नो कि यू आर हार्ड वर्किंग, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सही में जाना चाहते हो फोर्सेस में, इसलिए आप मेहनत भी ले रहे हो। तो ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी सब रिटर्न क्लियर करते हैं, तो इसका मतलब ये पढ़ाई में होशियार है, ये बच्चे होशियार है। तो अभी वो पर्सनैलिटी टेस्ट देख रहे हैं अपने एसएसबी में, तो उसके लिए हमें ऑफकोर्स ज़्यादा बच्चों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तब बोलने की कोशिश करो और डरो ना, लाइक हमेशा बोल्ड रहो, आई लीड, क्योंकि हम लीडर बनने जा रहे हैं। तो जब भी मौका मिले लीड करने की कोशिश करो, जहाँ पे भी अलग अलग पार्टिसिपेट करो कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि ये चीज़ें जब पार्टिसिपेट करोगे तब सीखोगे। ऐसा इसके लिए कोई ये नहीं कि बुक लेके बैठे और सीख लिए, ऐसा पढ़ लिया रट लिया एग्जाम के एक दिन पहले, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से वो सब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, वो मूवमेंट्स में रहना पड़ेगा आपको, आप तब सीख पाओगे। और वो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके यहाँ पे फिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं बचेगी। तो इंटरव्यू में जब भी रहेगा वो कुछ भी पूछते हो, आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस की रहती है वो सब सिचुएशंस, तो आप एकदम नेचुरली आंसर देते हो, कोई बनावटी आंसर देने की जरूरत नहीं। जब नेचुरल रहोगे ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, और आपने सब वो एक्सपीरियंस किया रहता है, तो ऑफकोर्स यू आर नॉट टेलिंग एनी लाइज, तो फिर आप बढ़िया से कॉन्फिडेंट रह के आंसर भी कर पाओगे हर कोई क्वेश्चन। तो वही बात है, इसलिए डिसहार्टन और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, जस्ट बी योर सेल्फ। आप अपनी खुद पूरा जैसे आप हो, आपकी सब क्वालिटीज दिखाओ, डेफिनेटली यू विल गेट रिकमेंडेड इफ यू हैव दैट एबिलिटी। आप रिकमेंड हो गए, आपके दोस्त नहीं हो पाए, कैसा महसूस कर रहे हैं उनके बारे? जी बुरा तो लगता है। ये तो मैं जस्ट फर्स्ट टाइम जब रिटर्न क्लियर हुआ था, और मेरे साथ वाले जो एकदम मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ रहे, वो बच्चों का रिटर्न क्लियर नहीं होता है, बहुत लाइक हमारी खुशी रहती है कि क्लियर हुआ, लेकिन बुरा तो ऑफकोर्स लगता है, हमने साथ में पढ़ाई की, नहीं हो पाया। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो एक्चुअली मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं पहले, उसमें हमसे अच्छा परफॉर्म भी किए होते, लेकिन जो एग्जाम का टाइम होता है, स्ट्रेस होता है, उसमें कुछ नॉर्मल सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है कुछ कैंडिडेट से, तो रिटर्न क्लियर नहीं हुआ मानते। तो बुरा मुझे तो वहाँ से ही समझ गया था कि चलो वी हैव टू बी, ये समझनी चाहिए बातें, और उनको भी लाइक पॉजिटिव रखो। ये नहीं कि हमारा हो गया तो चलो चलते हैं यार, उनको साथ, वो तो कभी ना कभी तो वो भी हो गए ऑफकोर्स, उनको भी सीखना है, वो भी सब मेहनत करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जिसको भी करना है वो ऑफकोर्स एवरीवन सब मेहनत करते हैं, लेकिन लिमिटेड सीट्स है वहाँ पे, तो हर कोई तो जाने नहीं वाला, ये समझने वाली बात है। और ऑफकोर्स अगली बार वापस प्रिपेयर करो, डरने की बात नहीं है, वापस प्रिपेयर करो, पूरा मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इट इज़ फॉर यू, सो बढ़िया रहेगा। बुरा तो लगता है जब दोस्तों का नहीं होता अपना साथ वाले, जैसे अभी मेरे साथ स्क्रीनिंग के लिए भी मेरे साथ वाले कुछ दोस्त थे, जो फिर एक स्क्रीन आउट हो गया, वापस फिर कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे बंदे मेरे साथ थे, जो अभी हम 5 दिन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी हमारे ग्रुप की, लेकिन नहीं होता है तो बुरा तो लगता है ऑफकोर्स। लेकिन ठीक है, अगली बार वापस, मैं भी लास्ट टाइम स्क्रीन आउट हुआ था, तो मेरे भी कोई दोस्त थे जो रिकमेंड हुए, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया, तो लाइक सीखा उनसे कि सीखने की कोशिश करो। फिर जो दोस्त हमारे हुए उनसे पूछो, बात करो क्या होता है एक्चुअली, एक्सपीरियंस वही मैटर करता है, और वापस तैयारी करके आओ, पूरा डेफिनेटली हेल्प होगा। एक बात और पूछें, जैसे आर्मी में जाना है, कि सैनिक स्कूल में पढ़ना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है। इवन कोई कोचिंग लेना भी इज़ नॉट नेसेसरी, आपके अंदर क्वालिटी, लेकिन एक एक्सपोजर, वो जो अवेयरनेस वो बढ़ती है ऑफकोर्स। अगर आप थोड़ा फोर्सेज वाले लोगों के साथ रहते हो तो वो नॉलेज आपको ज़्यादा होती है। तो एसएसबी में आपसे एक्सपेक्टेशंस भी फिर वैसी होती कि आप आर्मी स्कूल में पढ़े हो तो आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए, आपने वो सब लाइफ जिया हुआ है, तो आपने वो दिखना चाहिए सब चीज़ें। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सैनिक स्कूल में पढ़े होने चाहिए या फिर कोई मिलिट्री स्कूल में होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप आओ, सिविलियंस का अच्छे से प्रिपेयर करके आओ। अभी तो ऑनलाइन डाटा भी बहुत अवेलेबल है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी कोचिंग के लिए। तो मैं करता है लाइक अवेयरनेस बढ़ती है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो वो भी रॉन्ग नहीं है, कोचिंग लेना भी कोई गलत बात नहीं है। आओ, सीखने मिल रहा है, सीखो सब चीज़ें। और हमेशा कोचिंग लेके सिर्फ नहीं होता है, खुद से बहुत मेहनत करना पड़ता है वो सब चीज़ें समझने के लिए, अवेयर होने के लिए।
वो एक जरिया है हमारा, लेकिन वो अवेयर होने के बाद खुद के ऊपर मेहनत करने के लिए वो करनी पड़ेगी आपको, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। पंजाब में आप पहली बार आए हैं? हाँ, पंजाब में पहली बार आया हूँ। कैसा लगा जलंधर? जी, जलंधर तो बढ़िया सिटी है। अभी तो अमृतसर जाने का भी प्लान है मेरा, देखता हूँ अगर हो पाए तो फिर गोल्डन टेम्पल होके आऊँगा। और सिटी तो बढ़िया है। अभी मैं जब फर्स्ट डे आया था स्क्रीनिंग के एक दिन पहले जब यहाँ पे था, बढ़िया यहाँ पे घूमा हूँ, गुरुद्वारा गया था, तो जी सिटी बढ़िया है अभी। और वहाँ पे भी स्टे भी अच्छा रहा है। अभी आप कहाँ रुके हैं? अभी मैं चीमा SSB डॉर्मेट्री पे रुका हूँ पाजी के तो पास। आप होटल में क्यों नहीं रुके, डोरमेट्री में रुके? अभी तो वही बात होती है ना कि हम SSB के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप टेस्ट के लिए जा रहे हो, उसके पहले एक अच्छे माहौल में रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही बात है कि SSB डॉर्मेट्री स्पेशली सिर्फ SSB कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे बाहर का कोई नहीं आने वाला और लाइक डिस्टर्बेंस नहीं है कोई भी। आप आओ अच्छे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है शांति बननी चाहिए टेस्ट के पहले। आप नॉर्मल रहनी चाहिए, जर्नी करके आए हो, थके हुए रहते हो तो अच्छा आराम भी होना चाहिए। यहाँ पे वो भी है, आपके अच्छे खाने पीने का लिए भी अच्छे से अवेलेबल है। सब पाजी को सब कुछ मालूम भी है SSB के बारे में। तो और कल सुबह आपकी जल्दी रिपोर्टिंग रहती है वहाँ पे सुबह, तो वो टाइम पे पहुँचना भी जरूरी है वहाँ पे। तो फिर ये उसका भी अरेंजमेंट करवा देते हैं। और यहाँ पे जो सब बच्चे सभी SSB के लिए आए हुए, तो सबका लाइक प्रिपरेशन उसी हिसाब से चलता है। कोई अलग बंदा नहीं है कि जो डिस्टर्ब करे हमें। तो फिर वापस इनके जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों के साथ रहना जरूरी है, तो वहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती। ऑफकोर्स यहाँ पे सब बच्चे SSB के लिए आए, मतलब वो टैलेंटेड है, उनके पास स्किल्स है, तो उनसे भी कुछ सीखने मिलता है। तो डॉर्मेट्री में रहने का यही रीज़न है। होटल में जाते तो कैसा बाहर के बंदे भी हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, उनको हमारे लाइक SSB के बारे में सब चीज़ें मालूम नहीं होती। वहाँ पे टाइम से पहुँचना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही इसलिए SSB डॉर्मेट्री। एक बात हो रहा है, जैसे पंजाब में मोस्टली 99% बच्चे कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनका 90% वहीं स्कोप है। गर्ल्स का भी वहीं स्कोप है, आइलेट्स करते हैं, बैंड लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। आप उनको क्या बताना चाहते हैं? आप इतनी दूर से महाराष्ट्र से जलंधर आके ऑफिसर बन रहे हो, तो आप उनको कैसे मोटिवेशन करेंगे कि हाँ, कि बाहर जाना अच्छी बात है कि ऑफिसर बनना अच्छी बात है? जी, अभी मेरा पैशन है ऑफिसर बनना, मुझे सर्व करना है अपने आर्मी के लिए। लाइक ये तो मेरा खुद का पैशन है, इसलिए मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है कि लाइक मैं ऑफिसर बन के जा रहा हूँ। और हर किसी की चॉइस होती है कि अभी ऐसा नहीं कि वो बाहर जा रहे तो ये गलत है। ऑफकोर्स बाहर भी चीज़ें सीखने मिलती है, घूमो बाहर, आप एंजॉय करो, वहाँ से चीज़ें सीखो। लेकिन लाइक ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, आप भले ही बाहर जा रहे हो, वहाँ से जो भी चीज़ें सीखते हो वो अपने कंट्री के लिए यूज़ करो, वो नॉलेज यूज़ करो। वहाँ पे कुछ भी चीज़ सीख के आ रहे हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, भले कोई जॉब कर लो, लेकिन वहाँ से कुछ भी जो सीखते हो वो सब लाइक हम हमारे देश के लिए अभी है, हम यहाँ पे रुके, उसमें गलत बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम सीखे, हम बचपन में यहाँ से पढ़े, हमारे गवर्नमेंट में बहुत खर्चा किया हमारे ऊपर, लाइक सब हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है, तो ऑफकोर्स और आपको लगता है कि यहाँ पे कमी थी यार, मुझे ये नहीं मिल पाया अपने देश में, तो ये बात तो होता रहता है। सब 100% सही नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें डिपेंड करती है सिचुएशन के हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ये हमें नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है, मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ, मैंने चीज़ें सीखी हुई, मुझे नॉलेज आ गया है, मुझे समझा है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वही चीज़ें यूज़ करो, अपना नॉलेज यूज़ करो, और अपना स्किल्स वगैरह सब यूज़ करके वापस अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए जो बढ़िया चीज़ कर सकते हो वो करो। यहाँ पे अपने देश को और इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि लाइक बाहर जाना इज़ ओके, ठीक है, लेकिन वो अभी तो होता है जो हमारे इंडिया कैडेट्स हैं उनको सबको मालूम है ब्रेन ड्रेन क्या होता है। लेकिन जैसे ब्रेन ड्रेन होता है उसके हिसाब से रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी चलता है कि हम जाते हैं बाहर कंट्रीज में, सीखते वहाँ की एडवांस फैसिलिटीज़ है, मानते टेक्नोलॉजी की देयर आर मेनी कंट्रीज जो अहेड है हमसे, वो चीज़ें सीखो, अप्लाई करो, वही सब सीख के वापस अपने कंट्री के लिए हेल्प करना है, तो वापस इवन आवर नेशन विल ग्रो। और डेफिनेटली यार अपना भारत है यार, बहुत बढ़िया कंट्री है, कल्चर के लिए जाना जाता है जो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ पे आते हैं, तो यही समझने वाली बात है। ठीक है, जो भी चीज़ें सीखते हो यूज़ करो, अपने इवन अपना लाइफ इम्प्रूव करो, विद दैट डेफिनेटली कंट्री के लिए तो हेल्प होगा ही। चलो, बड़ी अच्छी बात है, आप रिकमेंड हो गए हैं, आप आगे मेरिट लिस्ट में आए, ऑफिसर बन के जलंधर आइए। तो आपको चीमा पाजी मिले, कैसे लगा आपको चीमा पाजी से मिलके? अरे
चीमा बाजी वो तो बहुत बढ़िया इंसान है यार। मतलब वो उनका कैसा है कि सब पूरा बच्चों के लिए सब है, कि सब बच्चों को समझते हैं। वो उनका ऐसा है कि जो भी चीज़ करनी है कि बच्चों को कैसे हेल्प हो सकता है, उनके दिमाग में बस वही बात चलती है। लाइक जैसे मैं अभी यहाँ पे रुका था, तो यहाँ पे रुका हो तो उनका लाइक उन्होंने मुझे पूरा डॉर्मेट्री घुमाया। वो लाइक एकदम छोटी से छोटी चीज़, जैसे बच्चों को नॉर्मल सपोज पानी का और अरेंजमेंट, स्लीपर्स, लाइक छोटे छोटे लाइक बच्चों के लिए रिलैक्स करने के लिए अभी तो गेम वगैरह जैसे चेस वगैरह उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब उनको बहुत अच्छे से समझता है और वो बच्चों को जानते हैं, लाइक बच्चों से बात करेंगे, समझेंगे, इवन बच्चों से समझते हैं कि उनको और कुछ ज़रूरत है वो भी पूरी करने की पूरा कोशिश करते हैं। और एकदम लाइक चिल रहते हैं इस बच्चों के साथ। तो वही, और पूरा बच्चों से घुल मिल कर कोई उनको भी दूसरा कोई चीज़ का और शौक नहीं है, सिर्फ बच्चों को कैसे हेल्प हो सकता है वही देखते हैं। तो बढ़िया रहा। और पाजी को मैंने बहुत सुना था और अच्छा भी लगा अभी पर्सनली पाजी को मिला हो। तो जैसे अब ऑफिसर बन के जलंधर जब आएंगे आप, तो फिर आप क्या सोचते हैं, क्या डॉर्मेट्री करेंगे? क्या आपका मन माइंड करता है कि मैं ऑफिसर बन के आऊँगा तो ये करूँगा? जी ऑफिसर, अभी ऑफिसर बन के वो तो बात है, लेकिन डॉर्मेट्री अभी जो है यार, मुझे तो ऐसा कोई कमी नहीं है। बच्चों के लिए जो चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग में जाने से पहले जो सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट देता है वो मेंटल पीस होना। क्योंकि नेक्स्ट डे जाके आपको पीपीटी देना होता है, पिक्चर देखनी होती है, बोलना होता है ग्रुप के सामने। तो और आप ट्रैवल करके आए रहते हो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दूर से ट्रैवल करके आते हैं। तो फिर वही बात है, यहाँ पे अभी सर पाजी इवन एसी लगवा रहे हैं बच्चों को गर्मी होने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि लाइक हर कोई कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल चीज़ बन सकती है बच्चों के लिए वो सब करने की कोशिश कर रहे पाजी। तो वही, उनको अगर बाद में कोई मदद हो सकती है मेरे एंड से तो ज़रूर पक्का करेंगे। और एक बात और कि यहाँ पे तो अभी तक आधा एसएसबी डॉर्मेट्री जो है वो तो ऐसी लगे हुए हैं। अभी तो पाजी का लाइक ये है कि पूरा अभी काम भी शुरू हो गया है। पूरा डॉर्मेट्री पाजी एसी बनाना चाह रहे हैं और बन भी जाएगा तुरंत, काम तो बढ़िया चल रहा है। वापिस यार एक बढ़िया बात ये है कि मैं महाराष्ट्र से, और पाजी के पास जो पाजी का एक और डॉर्मेट्री है जहाँ पे इवन वो जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए भी स्टे का पाजी करते हैं। वो बहुत बढ़िया है। तो पाजी का वही है कि लाइक बच्चों को कैसे हेल्प हो सके। वही फिर वो जो पाजी के साथ जो पहला लड़का था वो भी महाराष्ट्रियन था, पाजी ने वहाँ से शुरुआत की एसएसबी डॉर्मेट्री की। और आज मैं वापस महाराष्ट्र से आया हूँ, पाजी को देख रहा हूँ जो शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं, जो ऑफकोर्स ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, और जो हम सबको मालूम है कि शिवाजी महाराज कैसे इंसान थे, और वो पाजी उनको बहुत मानते। तो डेफिनेटली वो जो सब क्वालिटीज़ है वो अपने साथ अपने अंदर लाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और ये डॉर्मेट्री का एक और चीज़ बढ़िया ऐसा है कि यहाँ से सबसे मेन तो सेंटर बहुत पास में, तो हम सुबह एकदम आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हो। आप कहीं से भी ट्रैवल करके आ सकते हो। इवन वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ कैंट वाला रेलवे स्टेशन, तो चल के यहाँ पे आ सकते हो। कि मार्केट बहुत पास में, कुछ भी चीज़ भूल जाते हो। बाजी इतना छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं, जैसे कि बच्चे सपोज आते वक्त नॉर्मली हो जाता है कि बेल्ट भूल जाए, या फिर कोई सपोज सरदार जी रहते हैं उनके पग में जो पिन लगती है वो भूल जाए। पाजी ने वो उतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है, वो भी चीज़ें रखी है अपने साथ। और अभी तो मार्केट भी यहाँ से बहुत पास में है। वही ठीक है, आप आए, बड़ा अच्छा लगा है चीमा एसएसबी डॉर्मेट्री में। अगली बारी आप यूनिफॉर्म पहन के आइए, ऑफिसर बन के आइए। आपके परिवार को, सभी आपके फ्रेंड सर्कल को, सबको, और आपको सबसे ज़्यादा हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।